प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज हमारे इस पवित्र मिस्सा का एक मतलब है और जिसमें हम प्रत्येक को प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया गया है। और वह मतलब है स्वर्गीय मिलियाने कुजूर की पुण्यतिथि के अवसर पर ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, आए परिवारजनों को अपनी कृपा से आशीषित करे, हर तरह की देखभाल करे और अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, आज का इस वचन हम प्रत्येक को शिष्यों की भांति, यीशु के चेलों की भांति अपने पास जो कुछ भी है, अपनी योग्यता है, क्षमता है, ज्ञान है, कला है, हुनर है और उसके साथ ही साथ दुख है, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, सबको यीशु के चरणों में समर्पित करने के लिए आह्वान करती है। प्रथम पाठ में इस्राएली जातियों के मूसा एवं ईश्वर के प्रति या उसके विरुद्ध भुनभुनाने को सुनकर मूसा प्रभु के पास आते हैं, अपनी समस्या को प्रभु के समक्ष रखते हैं और ईश्वर उनका निराकरण करते हैं। सुसमाचार में यीशु को लोगों पर तरस आता है, उन्हें दिन भर भूखे प्यासे देखकर संध्या समय में उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और उन्हें भरपेट खिलाते हैं। आइए हम भी अपना सब कुछ, अपने पास जो कुछ है, अपना निजी, अपनी योग्यता, क्षमता, हुनर, अपना दुख तकलीफ, संकट, सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अर्पित करें, क्योंकि प्रभु के पास ही सबका जवाब है, प्रभु के पास ही सबका उत्तर है। आइए हम अपनी योग्यता स्वीकार करें और अपने छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए, पापों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यवाणी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। आज हम स्वर्गीय मिलियाने कुजूर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आत्मा को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें
दूतों और संतों की संगति प्रदान कर उनके परिवारजनों को सांत्वना एवं दिलासा दे और अपनी कृपा से परिपूर्ण कर। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। गणना ग्रंथ से पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। इस्राएलियों ने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवाय हमें और कुछ नहीं दिखाई देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुग्गुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तू इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहां से मांस ले आऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूं। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्या। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। मेरी प्रजा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने इस विधर्मी प्रजा को छोड़ दिया और वह मनमाना आचरण करने लगी। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। ओ, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को हराता और उसके अत्याचारियों का दमन करता। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो।
तब ईश्वर के शत्रु उसके अधीन रहते और सदा के लिए समाप्त हो जाते, जबकि मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष, हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु योहन बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को चंगा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ देर आज के इस वचन पर मनन चिंतन करें, विशेषकर सुसमाचार पर। प्रभु के प्रथम पाठ में आज हमने सुना कि मूसा प्रभु ईश्वर की शरण में गिड़गिड़ाते हैं। वो निस्सहाय होकर प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं इतने सारे इस्राएली जातियों के लिए कहां से उनकी इच्छा अनुकूल मांस लाऊं, कहां से इन्हें उनके रुचि अनुसार भोजन कराऊं। वे गुनगुनाते हैं। मुझे लगता है इसका उत्तर प्रभु आज के अपने इस वचन में, अपने सुसमाचार में 2 सुसमाचार लेखकों के सुसमाचार से देते हैं। पहला है संत मती रचित सुसमाचार, जो आज का सुसमाचार है, अध्याय 14 संख्या 13 से 21 तक में, और दूसरा संत जोहन रचित सुसमाचार
अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 तक में। लगता है कि दोनों सुसमाचार लेखकों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने लिखित सुसमाचार में यीशु के द्वारा किए गए इस चमत्कार का वर्णन किया है। सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार, दोनों लेखकों ने एक ही घटना को अपने अपने अनुसार में निरूपित किया है। क्यों? क्योंकि मत्ती के अनुसार भी हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछलियां। मत्ती के अनुसार भी हम देखते हैं कि उनकी खाने की संख्या नारियों और बच्चों को छोड़कर पुरुषों की लगभग 5000 थी। और हम देखते हैं मत्ती के अनुसार भी कि उनसे टुकड़े बचे हुए, उन टुकड़ों खाने के बाद जो टुकड़े बचे हैं उनसे 12 टोकरे भर जाते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार भी यही है 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़े, भारी भीड़ और खाने वालों की संख्या वही नारियों और बच्चों को छोड़कर पुरुषों की 5000 रही है। और खाने के बाद जो टुकड़े बचे हैं वे भी 12 टुकड़े बचे, 12 टोकरे बचे। दोनों सुसमाचार लेखकों के अनुसार ही वर्णित है। लेकिन अंतर इतना है, अंतर ये है कि मत्ती अपने शिष्यों से कहते हैं कि इन्हें खाने को दो, तो कहते हैं कि प्रभु कहते, प्रभु हम कैसे, हमारे पास तो, शिष्यों के पास तो केवल 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़ा है, शिष्यों के पास है। अपने लिए संध्या के समय खाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली की टुकड़ियां। और संत यूहन्ना के अनुसार जब लोगों को खिलाने की बात आती है तो अंद्रियास वो ढूंढते हैं कि क्या ऐसे करेंगे, कैसे खिलाएंगे। और एक लड़के के पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां होती है। अंतर यही है। पहले मत्ती के सुसमाचार में शिष्यों के पास है 5 रोटी और 2 मछलियां, और यूहन्ना के अनुसार में एक लड़के के पास, भीड़ में से एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। जैसी भी हो, प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, यीशु दोनों सुसमाचार कहते हैं कि उसे मेरे पास लाओ, उससे मेरे पास लाओ। यीशु के इस वाक्य का 2 तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। पहला कि आप लोगों को मेरे पास लाइए, मेरे पास निकट में लाइए, मैं खाने की व्यवस्था करता हूं। दूसरा कि आपके पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है थोड़ी ही सही लाओ, मेरे पास लाओ, और मैं उसी से इन सब के लिए खाने की व्यवस्था करता हूं। प्रिय भाई बहनों, इसे हम दूसरे तरीके से भी अपने ऊपर लागू कर व्यक्त कर सकते हैं, अपने ऊपर लागू करके व्यक्त कर सकते हैं कि आप अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपने दुख, अपने कष्ट, अपने मुसीबत, अपनी कठिनाइयां, व्याकुलता, सारे बोझ सबको लाओ, मेरे पास लाओ, और मैं उन्हें हल्का कर दूंगा। आपके पास जो समस्या है उसका समाधान मेरे पास है, मैं समाधान निकालूंगा। मेरे पास आपके सारे सवाल का जवाब है, मेरे पास आपके सारी चिंताओं, समस्याओं का उत्तर है।
हम ईसा के समान चमत्कार तो नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, पर लोगों के प्रति ईसा की तरह क्षमा और परोपकार का काम तो अवश्य कर सकते हैं। आज समाज सब ओर हम लोगों को देखते हैं, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, थके मांदे हैं, नंगे हैं, अपमानित हैं, तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत हैं। हो सकता है कि वे जेल में हैं, हो सकता है कि वे अस्पताल में असाध्य रोग से पीड़ित हैं। हम ईसा के दया, ईश्वर की प्रेम एवं अनुकंपा के माध्यम से उन्हें मदद जरूर कर सकते हैं। हम ईश्वर की तरह लोगों के दुख दर्द का, परेशानियों को समझ कर तो जरूर सकते हैं। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें प्रभु वही मनोभावना प्रदान करें। क्योंकि प्रश्न होता है कि क्या हम ऐसा करने को तैयार हैं? क्या हम प्रभु के समान ऐसा करने को तैयार हैं? आइए प्रभु ईश्वर से निवेदन करें कि प्रभु हमें अपना मनोभाव प्रदान करें। नंबर A69। भाई और बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए।
हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। प्रभु के ईश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना, ये जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे प्रधान पत्र श्री आत्मा के साथ विश्वभर में अपनी कलीसिया के सुधीले तथा ऐसे प्रेम में बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका मिलियानी कुजूर की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। Number F61. को
अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। दिखाओ मुस्कुराई को, राह दिखाओ मुस्कुराई को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। ज्योति जलाओ मेरी आत्मा में, ज्योति जलाओ मेरी आत्मा में। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। दुख मिटाओ मेरी आत्मा की, दुख मिटाओ मेरी आत्मा की। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे। हम आज विशेष रूप से आपसे निवेदन करते हैं कि स्वर्गीय मिलियानी कुजूर, जिनके आज पुण्यतिथि है, प्रभु तू उन्हें स्वीकार कर, उनके आत्मा को दूतों व संतों की संगति प्रदान कर, परिवारजनों को शांति और मेल मिलाप में रखने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 625। शब्द